नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे स्वागत करता हूं आपका। बात करेंगे हम लोग गणेश चतुर्थी पर। जी, गणेश चतुर्थी अपने आप में बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है और विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन मतलब ये सब कोई जानता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है। कलंकी चतुर्थ भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का एक मान्यता है कि चंद्रमा का दर्शन करने से आपके जीवन में भी कलंक लगता है, लेकिन साथ ही साथ भगवान गणपति की पूजा करने से, नाम करने से, उनका नाम लेने से आप तमाम कलंक से मुक्त होते हैं। क्योंकि भगवान गणपति ने भी, गणेश जी महाराज ने भी चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। भालचंद्र उन्हें कहा जाता है। और खैर, इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी है बहुत ही महत्वपूर्ण योग लिए हुए है। एक तो दिन शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र में ये चतुर्थी का आगमन है। मतलब चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र माना गया है और इस दिन चंद्रमा भी शुक्र की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। तो ये मान के चलिए कि जब तुला राशि में चंद्रमा होते हैं तो बड़ा अच्छा योग बनता है सबके लिए, क्योंकि तुला का मतलब ही होता है एक बैलेंस करना और सबके लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो इस दिन मैं कुछ विशेष उपाय बता रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। कि जो लोग गणपति स्थापित करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग गणपति स्थापित नहीं करते हैं और भगवान गणपति की पूजा करना चाहते हैं, समय नहीं मिलता, किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, तो पहले उन लोगों की बात कर लें जो ऑफिशियली किसी काम के वजह से बाहर जाना हो, कामकाजी लोग हैं और प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो आप लोगों को बड़ा एक सिंपल उपाय करना है। एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ता पे अपना नाम लिखिए, हल्दी से लिखना है नाम, और साथ ही साथ अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, भगवान गणपति का ध्यान करके निमित कीजिए उस मनोकामना को। पान के पत्ते के ऊपर एक नारियल रखिए और उस नारियल को लाल धागे से लपेटना है। धागे की लंबाई होगी आपके हाइट के बराबर, जितनी आपकी लंबाई उतनी धागे की लंबाई। और जब लाल धागे में लपेट लें, पान के पत्ते पे रख के, और इसको भोजपत्र, भोजपत्र बहुत आसानी से बाजारों में मिल जाता है, भोजपत्र लीजिए और भोजपत्र पर हल्दी से ही गणपति जी महाराज का जो मंत्र है, महामंत्र बोलिए इसको, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को लिखिए और इसी पर पान का पत्ता और नारियल रखिए और भोजपत्र को उसमें बांध दीजिए, किसी कपड़े से बांध दीजिए या धागे से बांध दीजिए और ले जाके किसी भी मंदिर में स्थापित कर दीजिए। पुजारी से बोलिए, पंडित जी से बोलिए कि आप इसको स्थापित कर दें, इस नारियल को गणेश जी के सामने। समझिए आपकी पूजा हो रही है। पंडित जी को दक्षिणा देना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं, क्योंकि गणपति जी महाराज की बड़ी कृपा होती है, बाल स्वभाव है और बालकों पर, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर बड़ी कृपा होती है इनकी। तो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों में विशेष तौर पे विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूंगा कि विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही एक अनमोल समय आया हुआ है। परीक्षा की घड़ी है, एग्ज़ाम की तैयारी है, 2 साल से, पिछले 2 साल से कुछ पढ़े नहीं, तो एक टेंशन। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है विद्यार्थी लोग, कि हर कोई गणेश चतुर्थी के दिन अपने नाम से, अपना नाम एक पान के पत्ते पे लिखेंगे और उस पान के पत्ते पर आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक एक अपने घरों में। ये प्रत्येक विद्यार्थी करेगा। अगर बच्चा कहीं बाहर है तो उसके माता पिता, अभिभावक कर सकते हैं। और जो भी मनोकामना है गणपति जी को बोलिए। दूसरी बात करते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य नहीं खराब होना चाहिए विशेष तौर पर, तो इसके लिए अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों के निमित्त दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी के सामने उन्हें बहुत बढ़िया एक पान का भोग लगाकर, पान बनवाइए, लड्डू रखिए, उनका प्रिय मोदक, और उन्हें भोग लगाकर ओम गंग गणपतये नमः
इस मंत्र का आप 11 माला जाप कर लीजिए। अगर आपको डर रहता है कि आपका बच्चा परीक्षा के समय ही बीमार पड़ता है या उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है या बीमार है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कीजिए, निश्चित तौर पे बच्चा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, गणेश जी की बड़ी कृपा होती है व्यवसाय वर्ग पर, व्यापारियों पर, बिजनेसमैन पर, और जिन लोगों का काम धाम बहुत मंदी, नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें कि गणपति जी को बढ़िया सा वस्त्र दीजिए। आप लोग उनको सजाइए, श्रृंगार कीजिए गणपति जी का, और साथ ही साथ उनके सामने आप 3 नहीं तो 7 दिए जलाएंगे। घी के, मिट्टी के दिए होने चाहिए, 3 दिया नहीं तो 7 दिया, और सभी दियों के नीचे अक्षत का आसन दीजिए, मतलब चावल का आसन दीजिए, थोड़ा थोड़ा चावल रख के। और आप लोग अपनी मनोकामना भोजपत्र पर लिखेंगे, अष्टगंध की स्याही से लिखेंगे भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर लिखकर आप गणेश जी के सामने रखिए, प्रस्तुत कीजिए, उस पर कुछ फूल रख दीजिए और ओम वक्रतुंडाय नमः, बस अपनी मनोकामना अपने मन में रखिए और इस मंत्र का आप लोग जाप कीजिए। और साथ ही साथ, मतलब इसका नियम है कि जितना दिया रखेंगे उतने ही दिन 11-11 माला जाप करना पड़ेगा। अगर 3 दिया रखते हैं तो 3 दिन आपको 11-11 माला जाप करना पड़ेगा। 7 रखते हैं तो भी करना पड़ेगा, तो जाप संख्या बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसी स्थिति में आप ये कीजिए, कम से कम 3 दिन तो जरूर कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। गणेश जी मंगल के कारक हैं, मंगल मूर्ति बोला गया है। जिन लोगों के शादी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन हो, वो क्या करें कि गणेश जी को पीले वस्त्र से सजाएं और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन की माला इन्हें समर्पित करें। सफ़ेद चंदन की माला पहनाएं गणपति जी महाराज को। और इसके अलावा जो विशेष आपको उपाय करना है वो ये करना है कि इनको बहुत बढ़िया सूखे मेवे का भोग लगाइए और लड्डू चढ़ाइए, दिया जलाइए। साथ ही साथ आपको जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कैंडिडेट वही होंगे जाप करने के लिए, उनके माँ बाप करेंगे तो नहीं चलेगा। तो आप लोगों को मंत्र बता रहा हूँ, ओम गौरी सुता नमः, ओम गौरी सुता नमः। ये इस मंत्र का आप नहीं भी तो कम से कम 1 माला रोज जाप करें और ये शुरुआत कीजिए और ये नवरात्रों तक लेके जाइए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और जब शादी आपकी फाइनल हो जाए, सब कुछ मतलब हो जाए, तय हो जाए, तो किसी भी मंदिर में जाके गणेश जी का श्रृंगार कीजिएगा और साथ ही साथ मन में एक संकल्प ले लीजिएगा कि ये शादी फाइनल होगी तो आप लोग गणेश जी को भेंट स्वरूप क्या देंगे, ये संकल्पित होगा आपके मन में, गोपनीय रहेगा। तो ये कीजिए और गणेश उत्सव का आनंद लीजिए, गणपति महाराज का आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार।